नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अपने पितरों का श्राद्ध कब करना चाहिए, श्राद्ध के दिनों में क्या-क्या हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए और श्राद्ध करते समय हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत सारी विशेष बातें आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करें। दोस्तों, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि यदि आपके पास इन दिनों में समय कम है, मान लीजिए आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं या फिर आप अपने घर से दूर कहीं हैं किसी काम के कारण या फिर आप किसी कार्य में फँस गए हैं, तो ऐसी दशा में इन पितरों के श्राद्ध के दिनों में जैसे पितृ पक्ष प्रारंभ हो रहा है 2 सितंबर से और समाप्त होगा 17 सितंबर को। तो ये 15 दिनों की अवधि होती है। यदि हम पूर्णिमा से अमावस्या तक की तिथियों को लेते हैं तो पूरे 16 दिन की अवधि होती है। इन दिनों हम अपने पितरों के नाम से श्राद्ध तर्पण करते हैं। वैसे तो नियमानुसार पितरों का श्राद्ध तर्पण हमेशा किसी सरोवर जैसे गंगा, यमुना, पवित्र नदियों के तट पर करना चाहिए। योग्य ब्राह्मण पुरोहित के निकट में रहकर और मंत्रोच्चारण द्वारा हमें श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। और ये श्राद्ध तर्पण यदि हम अपने घर में करें तो भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जिस दिन हमारे पूर्वजों की तिथियां होती हैं, उस दिन हमें उनकी पसंद का भोजन बनाना चाहिए और ब्राह्मण को बुलाकर किसी अनाथ गरीब ब्राह्मण को जिससे मतलब उस भोजन का उसे आवश्यकता हो, ऐसे लोगों को हमें भोजन का दान करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि जब हम पितरों के लिए श्राद्ध में भोजन तैयार करते हैं, तो उस समय हमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना होता है। जैसे कि हम देवताओं के लिए भोजन जब हम बनाते हैं, तो हम उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसी प्रकार से जब हम पितरों के लिए भोजन तैयार करेंगे, श्राद्ध में ब्रह्म भोज कराएँगे, उसमें भी आपको प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना होता है। जैसे बहुत सारे लोगों को भ्रम होता है कि हम अपने पितरों के पसंद का भोजन बनाएँगे, तो पसंद में वो लोग फिर लहसुन प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं करने लगते हैं। या फिर बहुत सारे लोग जैसे मान लीजिए उनके पूर्वज कुछ तामसिक चीज़ें लेते हों, कोई नशीली चीज़ें लेते हों, तो वो सोचते हैं कि ऐसा दान करने से हमारे पितर प्रसन्न होंगे। लेकिन दोस्तों, इसे आप ना करें, क्योंकि पितर देवता समान हो जाते हैं और वहाँ पर ये सभी चीज़ें अलाउ नहीं होती। एक प्रकार से आप सरल भाषा में समझें, तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी शेयर करी थी कि मान लीजिए आपके पितरों का निधन एकादशी तिथि को हुआ है, क्योंकि पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक के बीच में सारी तिथियां आती हैं एक-एक करके। तो अलग-अलग तिथियों में जिन उनके पूर्वजों का निधन होता है, उसी दिन हम उनका श्राद्ध तर्पण करते हैं। जल वगैरह जो तर्पण होता है, वो पूरे 15 दिनों तक आप कर सकते हैं। लेकिन जो श्राद्ध यानी कि उस दिन भोजन वगैरह हम कराते हैं, ब्राह्मण भोज करते हैं, वह हमें उनकी तिथि वाले दिन करना ज़्यादा फलदायी होता है। एकादशी के दिन हम लोग स्वयं व्रत रखते हैं और एकादशी तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो ऐसे में यदि उस दिन आपको श्राद्ध तर्पण करना हो, तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो हम ब्राह्मणों को भोजन कराएँगे, दान देंगे, उसमें हम फलों का दान करेंगे, वस्त्रों का दान करेंगे। कोई अन्य वस्तु आप कर सकते हैं, लेकिन अन्न का दान हमें नहीं करना है। उस दिन हम फलाहारी चीज़ें उन्हें भोजन में भी दे सकते हैं, जैसे कि दूध से बनी मिठाइयाँ, आप फलों में कोई भी फल उसमें केले वगैरह रख सकते हैं या फिर फलाहार की आलू की टिक्की बना सकते हैं, आप पकौड़े बना मतलब जो भी आप इस तरह की चीज़ें बनाएँ और फलाहार में ब्राह्मण भोज कर सकते हैं। और दूसरी प्रमुख बात है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए किसी को अपने पितरों की तिथियाँ ज्ञात ही नहीं हैं, आपके पूर्वज की दिवंगत आत्मा किस दिन मतलब उनका देहांत हुआ था, ये आपको पता नहीं है। तो ऐसे में मैंने वो बताया था, लेकिन अभी रिपीट कर रहे हैं, मान लीजिए वो वीडियो आपने देखी है कि नहीं। तो ऐसे में आपको जैसे कोई महिला है यानी फीमेल है, तो आप उन्हें नवमी के दिन उनका श्राद्ध कर सकते हैं। यदि वो पुरुष हैं यानी कि मेल पर्सन है, तो अमावस्या तिथि के दिन आप उनके नाम से श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि किसी की अकाल मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु में कौन-कौन से लोग आते हैं? एक्सीडेंटल केस जो होता है
किसी का एक्सीडेंट हुआ है या फिर पानी में डूबकर उनकी आत्मा मर गई है या फिर आत्महत्या उन्होंने किया है, कोई सुसाइड केस है, मतलब इस तरह के लोगों की यदि मृत्यु अकाल मृत्यु मानी जाती है, तो ऐसे में उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए, आत्मा की शांति के लिए आपको चतुर्दशी तिथि के दिन उनका श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। चतुर्दशी तिथि अमावस्या के एक दिन पहले आती है। जैसे अमावस्या तिथि 17 सितंबर को है, तो 16 सितंबर को चतुर्दशी तिथि मानी गई है। उसी प्रकार से अष्टमी तिथि के दिन भी अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। मान लीजिए अपने पिता का, अपना दादाजी का आपको तिथि नहीं पता है, तो आप अष्टमी तिथि के दिन भी कर सकते हैं। तो अष्टमी तिथि 10 सितंबर को है। दोस्तों, काफी सारे लोगों का क्वेश्चन था कि घर से बाहर हैं, हम ड्यूटी के लिए हैं, या फिर आपके घर का कोई मेंबर बीमार है, वो हॉस्पिटलाइज है और आपको इतना सब करने के लिए समय नहीं है, तो ऐसे में हम पितरों के लिए क्या करें जिससे उन्हें प्रसन्नता भी हो और हमें कोई परेशानी भी ना हो। जैसे कि पितरों को ये 15 दिन अपने पूर्वजों के साथ में, अपने परिवारजनों के साथ में रहने का शुभ अवसर प्राप्त होता है और पितर ऐसे में आते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। हम अपनी तरफ से उनकी सेवा भाव, उनका तर्पण करके या फिर दान स्वरूप उन्हें जो देते हैं, वो उन्हें सभी चीजें प्राप्त होती हैं। तो फिर यदि नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए जैसे आपने बताया कि हॉस्पिटलाइज हैं या जो भी, तो ऐसे में क्या करें? तो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। हमारे पितर हमारे ही पूर्वज हैं, पूर्वज के हम वंशज हैं, तो उनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती रही होंगी और वो सभी सिचुएशन को समझते हैं, आपकी भावना को वो देख रहे हैं। तो इसलिए आप ऐसे में अपने पितरों के नाम से यदि 15 दिन के बीच में 1 दिन भी समय निकालते हैं, वो भी उन्हें अति प्रसन्नता होती है उसके लिए भी। यदि आप प्रतिदिन करना चाहते हैं, तो आप ऐसे में उनके निमित्त पशुओं की सेवा कर सकते हैं। जो जानवर हैं, जैसे कि आप गऊ को हरा चारा खिला सकते हैं, उनको याद करते हुए। आप जो डॉगीज़ होते हैं, स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। रेडीमेड आप बिस्किट ले लीजिए, ब्रेड ले लीजिए और उन पे कोई सफ़ेद चीज़ें लगा दीजिए। जैसे कि मलाई है, क्रीम है, दूध है, आइसक्रीम, मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ें आप उस पे लगा के आप डॉगीज़ को दे सकते हैं, या फिर आप पंछियों को भी मूँग भिगो के दे सकते हैं, चने, यानी आप अपनी सुविधा अनुसार ये किसी भी चीज़ की आप चयन करें और उस हिसाब से आप दान पुण्य कर सकते हैं। तभी कर सकते हैं कि आप किसी ट्रस्टी वगैरह से बात करके किसी आश्रम में, अनाथ आश्रम हो या फिर कोई वृद्धा आश्रम है, वहाँ पर आप भोजन वगैरह दान कर सकते हैं। वहीं पर जैसे बाहर का भोजन, अभी लॉकडाउन के चलते, कोरोना के वायरस के चलते बाहर की कोई चीज़ें अलाउ नहीं है किसी को, आप उसके स्थान पे वहाँ पे पैसे जमा करा दीजिए और 1 दिन का भोजन अपनी तरफ से पूरे वार्ड में कराइए और वो भोजन उन्हीं के वहाँ पे बनता है, तो इससे कोई इन्फेक्शन का या किसी वायरस का खतरा भी नहीं होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं हमें दान पुण्य करने के लिए और हमें अपने पितरों को याद करने के लिए। एक बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, जैसे इन दिनों में अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक अपने पितरों को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है और एक प्रकार से ये उपाय भी है। आप सुबह सवेरे जब स्नान करते हैं, तो आप अपने स्नान के बाद जो सूर्य का हम जल देते हैं, सूर्य को जल प्रतिदिन ज़्यादातर लोग देते हैं, उस सूर्य के जल में आपको काला तिल, शुद्ध गंगा जल से यदि दे सकें तो अच्छी बात है। यदि ज़्यादा आपके पास गंगा जल नहीं है, तो एक पात्र में भरें और उसमें आपको कुश घास डालनी है। कुश घास अति पवित्र होती है और ऐसी मान्यता भी है कि बिना कुश घास के हमारा तर्पण या फिर हम जो भी पितरों के लिए कुछ भी कार्य करते हैं, वह मान्य नहीं होता है। तो आपको कुश घास ज़रूर लेना चाहिए और मार्केट में बहुत आसानी से आपको कुश घास मिल जाएगी। अभी जो छठ पूजा में भी हम लोग प्रयोग करते हैं, वो भी कुश घास का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप अरेंज कर लें और इस प्रकार से दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ की तरफ आपको अपना फेस करना है और वह जल अपने पितरों के नाम से अर्पित करना है। और यह यदि आप लगातार 15 दिनों तक कर सकें तो बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, हमारा जो सूर्य ग्रह है, वह भी हमारे आत्मा के कारक होते हैं और हमारे पितरों से सीधा संबंध पूर्वजों का सूर्य से होता है। इसलिए सूर्य को जल देना बहुत ही शुभ माना जाता है।
तो आप यह कार्य करें। और उसी दिन संध्या के समय आपको अपने पितरों के नाम से एक दीपक प्रज्वलित करना है। तो दीपक भी आपको दक्षिण दिशा की तरफ दीपक की लौ होनी चाहिए, और ये सरसों के तेल का आपको दीपक जलाना है और रुई की बत्ती लगानी है, और मिट्टी का दिया हो सके तो आप प्रयोग में लाएं, और प्रतिदिन नया दिया लेना है। जैसे बहुत सारे लोग ये भी पूछ सकते हैं कि आप एक ही दिए में प्रतिदिन करना है, तो जो मिट्टी का चीज होता है वो एक बार यूज करने से अशुद्ध हो जाता है। तो आपको प्रतिदिन नया दिया लेना है, और संध्या के समय सूर्यास्त के बाद एक सरसों के तेल का दीपक दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको अपनी छत पे, या कहने का अर्थ है कि खुले स्थान में आपको रखना है। आप बालकनी में भी रख सकते हैं, आंगन में भी रख सकते हैं, छत पे भी रख सकते हैं। इस तरह से कहीं भी जो स्थान हो आप रखें, और उस समय आप थोड़ा सा एक कोई भी मीठा हो, जैसे कि मिठाई वगैरह आप घर में बना रहे या बाहर से भी लेकर आए हैं, तो थोड़ी सी मिठाई या फिर आप शक्कर, मीठा, गुड़, कुछ भी, और एक पात्र में थोड़ा सा जल उनके निमित्त वहां पर रखें। तो ऐसा करने से आपको काफी लाभ मिलता है, और आपके पितर बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं इस सूर्य को जल देने से और ये उपाय करने से। ऐसा यदि आप कुछ भी नहीं कर पाते, आपको वक्त नहीं मिलता है, आप घर से बाहर हैं, तो आप जहाँ भी रह रहे हैं ये छोटा सा उपाय यदि आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और साथ में जैसे मान लीजिए एक लोगों ने हमसे पूछा था कि हम हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हमारे मतलब घर नहीं जा सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कैसे करें, अपने पितरों को कैसे करें। तो देखिए, आपके पितर जैसे हमारे देवता हमारी सभी बातें समझते हैं, इसी तरह से पितर भी हमें देखते रहते हैं और हमारी सभी एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हैं। तो यदि आप बीमार हैं, बिस्तर पे हैं, तो कोई बात नहीं है। आपके घर का कोई भी एक मेंबर इस तरह का कोई भी दान पुण्य करता है तो भी बहुत ही फलदायी होता है। अन्यथा आप बिस्तर पर लेटे लेटे आप गीता का पाठ कर सकते हैं। 11वें अध्याय का पाठ करेंगे तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। या फिर आप इन दिनों में जो 16 दिन की अवधि होती है, ऐसे में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी कर सकते हैं। ये सभी पाठ बहुत ही फलदायी होता है। इन दिनों में विष्णु भगवान को याद करने से हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष प्रदान होता है। इस तरीके से आप पठन पाठन करके भी पितरों को याद कर सकते हैं, दीपक प्रज्वलित करके उनको याद कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, तो आप इनमें से कुछ भी करें, लेकिन करें जरूर। आप अपने पितरों को इन 15 दिनों में नाराज न करें, उन्हें प्रसन्न रखें और उन्हें दिल से याद करें। श्रद्धा भाव से आप उन्हें कुछ भी देंगे, उन्हें बिल्कुल सहर्ष स्वीकार होता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और पितर जब जाते हैं तो हमें बिना आशीर्वाद दिए नहीं जाते हैं। दोस्तों, हम हमेशा अपनी वीडियो में आपको बताते हैं कि आप जो बातें किसी से नहीं शेयर कर सकते हैं, जैसे कभी कुछ बात ऐसी हो जाती है कि बहुत बुरा लगता है अंदर से, तो हम उसको किससे शेयर करें? तो आप अपने पितरों से शेयर किया करिए। और उसे शेयर करने के लिए बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप रात्रि में, देर रात्रि, मतलब ज्यादा से ज्यादा रात्रि हो जाती है, क्योंकि देखिए, जब ऐसे व्यक्ति परेशान रहता है तो उसे नींद भी नहीं आती है। ऐसे में आप अपने छत पे जाएं, बालकनी में जाएं, कहने का अर्थ है खुले स्थान पे आप जाएं जहां से आपको सीधे आकाश नजर आता हो, और अपने दोनों हाथों को, यानी कि आप समर्पित भावना से दोनों हाथों को ऊपर कर लें और अपने पितरों को आकाश में देखते हुए, जैसे सामने आमने आप बात करते हैं, आप अपने पितरों को देखते हुए उनसे अपने मन की व्यथा बताएं, उनसे अपने मन की बात कहें कि हमें ये परेशानी है, हमें ये दुख है, आप देख रहे हैं, आपके होते हुए भी हम ये सह रहे हैं, और आप अपनी कृपा करें और हमारे इस दुख को जल्द से जल्द, मतलब उसे हटाने की कृपा करें, और उनसे क्षमा भी मांगे। लेकिन ये नहीं है कि आप उनसे हर चीज मांगते ही रहें, समय समय पर उन्हें याद करें और किसी न किसी रूप में उन्हें कुछ खाने पीने को, जब भी आपके घर नई कुछ मिठाइयाँ आती हैं, जब आपके घर तीज त्योहार होता है, तो उन्हें जो आपके घर में पितरों की फोटो होती है उनके सामने आप जरूर अर्पित किया करिए। और ऐसे में अभी 15 दिनों में तो आपको अपने घर के जो पितर हैं उनको कुछ भी, जो भी आहार आपके घर में बनता है, उन्हें थोड़ा सा प्रतिदिन जो पहला आहार होता है उनके निमित्त आपको निकालना चाहिए। 15 दिनों में हमें कोई भी अवसर चुकना नहीं चाहिए और ना ही कभी कोई कमी रखना चाहिए। दोस्तों, ये थी जानकारी कि हम इस पितृपक्ष श्राद्ध में
कैसे अपने पितरों को याद करें, कैसे हम उनको प्रसन्न करें और कैसे उनके नाम से दान पुण्य करें, और भी समय का अभाव होते हुए भी हम कैसे उनको ध्यान में रखें। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।